मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12 एग्रीकल्चर बायोलॉजी, और जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 5th। और चैप्टर 5th में हम डिस्कस कर रहे थे बेटा जी फंजाई के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। फंजाई के लिए हमने कहा था, पैथोजन की बात कर रहे थे। पैथोजन में हमने फंजाई को सबसे पहले डिस्कस किया है। फंजाई के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसकी हैबिटेट्स क्या होती है, इसकी थैलस लाइक स्ट्रक्चर होती है, न्यूट्रिशन कैसा होता है, सेल वॉल कैसी होती है। आज हम फंजाई का नेक्स्ट फीचर पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। देखिए, फंजाई में मेनली दोनों प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी फंजाई करती है एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी फंजाई करती है। सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन फंजाई में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं न्यूक्लियस स्टेटस। कोई आपसे पूछे कि फंजाई का न्यूक्लियस कैसा होता है, फंजाई का न्यूक्लियस किस तरह का होता है, तो न्यूक्लियस स्टेटस की अगर हम बात करते हैं तो कहते हैं वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इज फाउंड इन फंगल सेल। ये कहा जाता है कि वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस फाउंड फंगल सेल्स के अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। इट मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, जेनेटिक मटेरियल होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म होगा। चलिए अब इसमें न्यूक्लियस के बेस पर दो तरह की फंजाई होती है। एक तो होती है यूनिन्यूक्लिएट और एक होती है मल्टी न्यूक्लिएट। यूनि और मल्टी न्यूक्लिएट में क्या है, इसमें सेप्टा होगा और इसमें सेप्टा एब्सेंट होगा। अब सेप्टा होगा और नहीं होगा से मतलब क्या है, देखिए जो फंजाई का ब्रांच होती है, अगर इस ब्रांच के अंदर सेल वॉल है तो ये हो गया सेप्टा। जब सेल वॉल होगी तो सेप्टेड फंजाई होगी, और सेप्टेड फंजाई होगी तो वो यूनिन्यूक्लिएट होगी। और अगर सेप्टेड फंजाई नहीं है, कोई सेप्टा नहीं है, तो बहुत सारे न्यूक्लियस जो होते हैं वो फ्रीली प्रेजेंट होते हैं। तो दैट्स वाई वी कैन से कि फंजाई आर टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस नंबर। वन इज यूनिन्यूक्लिएट और अनदर इज मल्टी न्यूक्लिएट। मल्टी न्यूक्लिएट में बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे और यूनिन्यूक्लिएट में केवल एक ही न्यूक्लियस होगा एक ब्रांच के अंदर। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं लाइफ साइकिल की बात करते हैं, लाइफ साइकिल ऑफ द फंजाई। तो जब हम लाइफ साइकिल की बात करते हैं बेटा जी, तो लाइफ साइकिल के लिए ये कहा गया है कि फंजाई की जो लाइफ साइकिल है वो किस तरह की होती है, वो हम देखते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ फंजाई में बी सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। फंजाई की लाइफ साइकिल सिंपल भी हो सकती है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। दोनों ही कंडीशन की लाइफ साइकिल फंजाई में प्रेजेंट होती है। सिंपल लाइफ साइकिल का मतलब होता है उसमें ज़्यादा स्टेजेस नहीं होती है, और कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल का मतलब होता है उसमें ज़्यादा स्टेजेस होगी। डिफरेंट स्टेजेस से वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करेगा। ठीक है भाई, इसके बाद में हम बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर में क्या कहा गया है
माइसीलियम की सबसे पहले बात करेंगे, माइसीलियम क्या होता है। माइसीलियम फंजाई के अंदर एक स्ट्रक्चर होती है माइसीलियम। देखिए जनरली बॉडी ऑफ द फंजाई इज मेड अप, generally body of the fungi is made of tubular cylindrical structure, tubular cylindrical structure, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। जनरली जो फंजाई की स्ट्रक्चर होती है वो ट्यूबुलर और सिलेंड्रिकल होती है शेप में, ठीक है। अब आगे बात करें, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज हाइपे। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज नॉन एज हाइपे। फंजाई के अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है उनको हाइपे कहते हैं। HYPHAE, हाइपे। अगर हाइपे को हम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं तो डिफरेंट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हाइपे बोलते हैं, और इसका सिंगुलर जो फॉर्म होगा, जो इसका सिंगुलर जो फॉर्म होगा, सिंगुलर इज हाइपा। हाइपा इज द सिंगुलर फॉर्म। माइसीलियम की बात कर रहे हैं। माइसीलियम का इसका मतलब होता है इसकी बॉडी जो होती है उसको बोलते हैं माइसीलियम। फंजाई की जो बॉडी होती है उसको माइसीलियम बोलते हैं, और ये माइसीलियम जनरली क्या होता है, ट्यूबुलर होता है, और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर इसकी होती है माइसीलियम की। फिर हम बोलते हैं कि माइसीलियम में जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है उसको हम हाइपे कहते हैं, और जिसका सिंगुलर फॉर्म है दैट इज नोन एज हाइपा। क्लियर? चलिए अब आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे कि मैनी हाइपे form a branch of hypa. Many hypae form a branch of hypae, ठीक है। डिफरेंट हाइपे जो होते हैं वो मिलकर एक ब्रांच को फॉर्म करते हैं, और दिस ब्रांच इज नोन एज, many hypae form a branch of hypae, and this branch is called mycelium. mycelium मतलब ये डिफरेंट ब्रांचेज है। These different branches is known as hypae, and these different branches form the mycelium, that is hypae, and this is completely mycelium. Clear? That is the meaning of mycelia या mycelium, कि माइसीलियम क्या होता है, किस तरह से फॉर्मेशन होता है माइसीलियम का। दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ माइसीलियम। एंड अब हम नेक्स्ट जो बात करेंगे वो सेप्टेड माइसीलियम और एसेप्टेड माइसीलियम जो होते हैं,
एक तो जिसमें सेप्टा होगा और एक होंगे एसेप्टेड जिनमें सेप्टा नहीं होगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।